हेलो। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन एक्सिलरेटेड लिक्विड। मान लो कि यह कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और यह कंटेनर ए के एक्सिलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो होगा क्या, जो लिक्विड का शेप होगा टॉप लेवल पे वो ना टिल्टेड हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें स्टडी करनी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक इमेजिनरी लिक्विड सेक्शन ले लिया जिसका बेस एरिया डेल्टा एस का है, ठीक है, और जिसका लेंथ जो है ना वो एल का है। ये इमेजिनरी सेक्शन हमने इस लिक्विड का ले लिया इसके अंदर। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि यह ए के एक्सेलरेशन से पूरा कंटेनर जा रहा है, तो इस लिक्विड पर एक फोर्स यहाँ पे लगेगा F1, है कि नहीं, और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा F2। मैंने बताया था कि लिक्विड जो कोई भी एरिया अगर कांटेक्ट में हो तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, और चूंकि यह ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है ना नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो यह ए के एक्सेलरेशन से जाएगा। ये लिक्विड के साथ मतलब लिक्विड कॉलम भी लिक्विड के साथ साथ ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि नेट फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम, नेट फोर्स on the liquid column, on the imaginary liquid column, ये कितना होगा एफ नेट। ऑब्वियसली एफ नेट जो होगा वो होगा F1 माइनस F2। समझ रहे हो ना भाई, F1 इधर फोर्स लग रहा है, F2 अपोजिट लग रहा है, F1 माइनस F2 होगा। अच्छा, तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी, यहाँ पर प्रेशर मान लो P1 है या PA है और यहाँ पर प्रेशर PB है, तो हम लिख सकते हैं PA इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस हमने सरफेस एरिया ले लिया है, माइनस PB इंटू डेल्टा एस। ठीक है जी। अच्छा, यह नेट फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। किसका मास? तो इस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम, सिलिंड्रिकल कॉलम में जो लिक्विड आ रहा है उसका मास। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल के अंदर जिसमें रखा गया है उसका एक्सेलरेशन, यह नेट फोर्स हुआ। अच्छा, प्रेशर ए पे कितना होगा जी? तो यह मान लो यहाँ फ्री सरफेस से इसकी हाइट HA की है, ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट HB की है। तो जो प्रेशर, ये पहले डेल्टा एस बाहर कर लो, है ना, और प्रेशर को क्या लिखोगे? PA को HA इंटू रो इंटू जी। अच्छा, यह मास कितना होगा? तो मास जो होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, इसका जो है डेल्टा एस तो एरिया हो गया और लेंथ इसका एल है, तो ये वॉल्यूम हो गया डेल्टा एस इंटू एल, इंटू डेंसिटी मान लो इस लिक्विड की रो की है, ये है रो डेंसिटी इसकी, इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो रो इंटू जी, इसको बाहर निकाल दिया, आएगा क्या? HA माइनस HB। ठीक है जी। ये ध्यान यहाँ देना है कि HA यहाँ से यह डिस्टेंस है पूरा यहाँ तक, HB यहाँ से यह डिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक है जी, ये सरफेस ऐसे हो जाएगा, HB का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है और HA यहाँ से है, ये वाला सरफेस है, ध्यान रखना, सरफेस जो है वो इस तरह से हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आगे ऐसे तो ये जितना एंगल ये थीटा बना रहा है यहाँ से, वही एंगल थीटा होगा कि नहीं? यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज देखो, या पहले तो रो को आप कैंसिल कर दो, डेल्टा एस को कैंसिल कर दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए भी था, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? G इंटू
एच ए माइनस एच बी अपॉन एल। ठीक है जी। तो ये वाला एंगल अगर थीटा का है, ये थीटा का एंगल है, तो ये एच ए माइनस एच बी हो गया इतना डिस्टेंस, और एल ये हो गया थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जी tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा अगर पूछा जाए कि भाई tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा की वैल्यू इसमें आ जाएगी a अपॉन जी। ठीक है, tan थीटा का मतलब लिक्विड जो है कंटेनर के अंदर कितना स्लांट हो रहा है, कितनी इसका जो है ना ये सरफेस कितना जो है हॉरिजेंटल से स्लांट हो रहा है। तो हॉरिजेंटल से जो एंगल बन रहा है tan थीटा, यह हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है।